इंसाफ को कुछ और आए या ना आए, एक काम तो बड़े अच्छे तरीके से आता है और वो है बयानिया बनाना। झूठी बात भी इतनी बार दोहराते हैं कि लोगों को सच्ची लगने लगती है। उनकी सच्चाई बस इतनी है कि जब हुकूमत में आए थे ना, तो यही पाकिस्तान उनको जन्नत लगता था, यही इदारे पाकिस्तान की सलामती के जामिन हुआ करते थे। मगर जब से रुसवा होकर इख्तिदार से निकाले गए हैं ना, मुफादात और नफरत की सियासत पर उतरे हुए हैं। दुनिया भर की बुराइयां उन्हें पाकिस्तान में नजर आती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए, पीटीआई के लोग उसे पाकिस्तान से जोड़ ही देते हैं। अब हमसाए मुल्क बांग्लादेश की ही मिसाल ले लीजिए। वहां तलबा के एक गैर सियासी एहतजाज ने 15 बरसों से काबिज भारत नवाज शेख हसीना वाजिद को भारत फरार होने पर मजबूर कर दिया और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक तहरीक इंसाफ शेख हसीना वाजिद के फरार पर भी शहबाज हुकूमत को ताने मार रही है। चंद दिनों पहले तक जो शेख मुजीबुर रहमान फौज के बुग़्ज़ में मुब्तला इमरान खान का हीरो था, आज उसी शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद को शहबाज शरीफ से जोड़ा जा रहा है। हुकूमत को ताने दिए जा रहे हैं कि शेख हसीना का अंजाम याद रखें और उनसे फ़ोन करके वो फरार होने का रास्ता या फिर तरीका ही पूछ लें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी आगे बढ़ते हुए खूब डायलॉगबाजी की कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के इन तानों से सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश जैसे हैं? क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश के तनाजुर में देखा भी जा सकता है? क्या शहबाज शरीफ और मरियम नवाज गुज़श्ता 15 बरसों से मुसलसल इख्तिदार पर काबिज हैं? क्या हसीना वाजिद की तरह मुस्लिम लीग नून ने भी सरकारी मुलाजमतों में अपनी सियासी जमात का कोटा 30% मुकर्रर कर रखा है? क्या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज ने हसीना वाजिद की तरह किसी भी सियासी लीडर को तख्तेदार पर लटकाया है? क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की आला अदलिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी तमाम फैसले हुकूमत के हक में दे रही है? क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की आर्मी में भी सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को आला ओहदों पर फाइज किया जा रहा है? क्या हसीना वाजिद की तरह शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी माजी की तलखियों को ताज़ा किया है और अपने मुखालफिन को 15 बरसों से जेल में कैद किया हुआ है? क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में अपोजिशन का कोई वजूद नहीं है? क्या हसीना वाजिद की तरह शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने पाकिस्तानी अवाम पर डायरेक्ट गोलियां बरसाने का कोई हुक्म जारी किया है? 9 मई जैसी दहशतगर्द कार्रवाई के बावजूद क्या अभी तक शहबाज हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सपोर्टर्स को दहशतगर्द करार देकर कुचलने का हुक्म दिया है? हसीना वाजिद ने अपने ही मुल्क के तलबा को रजाकार कहा, जिसका मतलब वो दहशतगर्द जिन्होंने 1971 में अपने लोगों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। क्या शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने किसी एक भी स्टूडेंट को दहशतगर्द कहकर पुकारा है? क्या 9 मई को 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमला करने वाली पीटीआई के एक भी रुकन को सीने में गोली मारी गई है? अगर इन सब सवालों का जवाब नहीं है तो फिर पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश से और शहबाज शरीफ का मवाजना हसीना वाजिद से कैसे किया जा सकता है? मवाजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बांग्लादेश में तो ऑपोजिशन सिरे से मौजूद ही नहीं है और पाकिस्तान में हर तरफ ऑपोजिशन छाई हुई है। कौमी असेंबली हो या मीडिया के टॉक शोज, हर जगह ऑपोजिशन ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अवाम को छोड़कर अपने लीडर की मोहब्बत में जमीन आसमान एक किए हुए है। अदालतों के एतबार से भी गंगा उल्टी ही बह रही है। यहाँ पर बांग्लादेश में अदालतों के फैसले हुकूमत के हक में आ रहे थे और पाकिस्तान में सारे फैसले इमरान खान और तहरीक इंसाफ की फेवर में दिए जाते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस ही देख लीजिए। साथी जजेस कौम को बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आइन को मुअत्तल किया गया। बांग्लादेश में सोशल मीडिया की कोई आजादी नहीं थी और पाकिस्तान में मादर पिद्दर आजादी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की आजादी का यह आलम है कि हुकूमती रहनुमा तो दूर, अस्करी क़यादत तक महफूज नहीं है। एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के जरिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगला जाता है। डीजी ISPR प्रेस टॉक करके जाएं तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑपोजिशन की सहूलतकारी इतनी है कि जेल में कैद इमरान खान की हर जरूरत का ख्याल रखना अदालतें अपना मंशूर समझती हैं। इमरान खान के मुंह से निकली हुई हर एक बात, हर एक फरमाइश हमारी अदालतें आनन फानन पूरा करती हैं। बांग्लादेश में एहतजाज किसी सियासी जमात ने नहीं बल्कि मुल्क भर के तलबा ने शुरू किया। वहाँ के तलबा अपनी हुकूमत से तंग थे और पाकिस्तान में मरियम नवाज तलबा को लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप दे रही हैं। पूरे पंजाब में कहीं भी कोई तालिब इल्म किसी सड़क पर सरापा एहतजाज नहीं है। बांग्लादेश में ऑपोजिशन मौजूद ही नहीं और पाकिस्तान में ऑपोजिशन भरे जलसों में रियासत को ललकारती फिर रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर तो भरे मजमू में विफाक पर चढ़ाई की बाकायदा धमकी देते हैं और फिर गालियां भी दी जाती हैं कि इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंचने से उन्हें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। नाजरीन,
हकीकत यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई हसीना वाजिद है तो वो कोई और नहीं, इमरान खान है। जालिम हुकूमत नहीं, वो ऑपोजिशन है जिसने इख्तिदार में आकर चुन चुनकर मुखालफिन से बदले लिए, झूठे केसेस में सबको जेल में डाला, जेल से टीवी और एसी उतरवाने के ऐलानात किए गए, अवाम को कभी ना खत्म होने वाली महंगाई के अजाब में झोंका गया, अपने सियासी मुफाद के लिए IMF का मुआहिदा तोड़कर पाकिस्तान को मौजूदा बदतरीन हालात तक पहुंचाया गया। 100 बातों की एक बात है भाई, बांग्लादेश को हसीना ले डूबी और पाकिस्तान को एक हैंडसम ले डूबा। इन सब अहम लीक्स पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल शौकत बसरा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर। मेरे साथ बनी हुई हैं जी शाहिदा रहमानी साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ बनी हुई हैं जी आमना शेख साहिबा, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शौकत बसरा साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत को बांग्लादेश के या शेख हसीना वाजिद के ताने क्यों मार रही है? मुझे बताएं, शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसका PMLN से, इस हुकूमत से, पाकिस्तान से क्या लेना देना है? एम मुफ्ती का डरावा दे रहे हैं आप उनको। सबसे पहली बात तो जो आप लोग लफ्ज़ इनके मुतालिक हुकूमत इस्तेमाल करते हैं ना, वो ना करें। पूरी दुनिया को आपको पता है, इनको खुद पता है कि हम लोग हुकूमत नहीं है, हमें बनाया गया है, हमें जितवाया गया है। सब लोग, अगर मियां नवाज भाग गया है, अभी पतन की रिपोर्ट आपके सामने है, और मरियम बीबी हार गई है, तो इनमें से जीता कौन है? पहली बात तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हुकूमतें वो होती हैं और सियासतदान होते हैं, MNAs MPs वो होते हैं जो अवाम का मैंडेट लेकर आते हैं। ये तो हम बता रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये निज़ाम मुसल्लत किया है कि आप देख लीजिए कि बांग्लादेश भी जाहिर है, अगर 1971 की हम जब बात करते थे तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता था। वहां पे भी सेम यही हालात हुए थे कि उस वक्त मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम ना किया गया, जो लार्जेस्ट पार्टी थी, और कहा गया कि मुजीबुर रहमान के साथ कौन है, तो वहां पर इसी तरह पाकिस्तान दो लफ्त हो गया। और उसके बाद आज भी आप देख लीजिए कि वो जो मुजीबुर रहमान जो एक वक्त हीरो था, उसकी बेटी हसीना वाजिद, लोगों ने जो डिक्टेटर और आमर बन गई, और वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने भी उसको इस तरह मुसल्लत कर दिया जिस ये मुसल्लत हुई है। लेकिन हम जब सड़कों में आम के सामने नहीं कह सकता, तो जो उनका वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो खुद हसीना वाजिद का अजीज था, उनका बनाया हुआ था। अल्टीमेटली उन्होंने ये तो सहूलत फराहम की, उनको जहाज प्रोवाइड किया, उनका चले आपको मैं ये सहूलत फराहम कर देता हूँ, चले जाएं। लेकिन आपने वहां देखा कि एक इशू के ऊपर स्टूडेंट्स निकले हैं, और किस तरह जहां आज भी यहाँ पाकिस्तान में भी मैं बहुत सारे दानिश्वरों को, फिलासफरों को सुनता हूँ, कहते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है। लेकिन हम मुवाजना इसलिए करते हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल लावा पका हुआ है, वहां पे अवाम भूख और महंगाई से मर रहे हैं, अफरा तफरी है, कोई कानून नहीं है, और सबसे बढ़कर ये है कि अवाम को कीड़ मकोड़े समझा हुआ है कि जिसका जो ताकतवर है वो जो कानून को जिस तरह नाक को बंदा मरोड़ सकता है उस तरह मरोड़ता है। उनके लिए ना कोई आइन है ना कानून है, और लोग भूख से मर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि वो लोग जो सब मुसल्लत हैं वो ही असल में मसाइल के जिम्मेदार हैं, और वो यहाँ पर लोग पाकिस्तान में भी हुआ है। हल्की सी कुछ चिंगारी लगेगी तो आप देख लीजिएगा, छोटा मोटा कोई वाकया होगा तो बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। ठीक है बसरा साहब, आपने इसकी बहुत सी रीजंस बताई, आपने बहुत बात बनाने की कोशिश की कि मतलब बांग्लादेश, हसीना वाजिद को पाकिस्तान और इस हुकूमत से जोड़ा जाए, लेकिन सर बात बनी नहीं है। मेरा भी ज़रा थोड़े से आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए ताकि आवाम को क्लैरिटी आ जाए, आमना शेख को क्लैरिटी आ जाए कि भाई कितनी देर तक के लिए ये MPA हैं भी कि नहीं है, और कितनी देर इन्होंने इस सीट पर रहना है। मुझे बताइए कि क्या इस हुकूमत ने, आप चाहे इसको ना हुकूमत माने, चले आपको खुश करने के लिए मैं कह देती हूँ कि नून लीग ने क्या
क्या अपने लोगों को, सरकारी मुलाजमीन को 30% कोटा दिया है, क्या अपने लोगों को उन्होंने भर्ती कराया, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों, उन्होंने जब से हुकूमत बनाई है ये वाली, उन्होंने क्या किसी को फांसी पे चढ़ाया है, किसी के ऊपर उन्होंने अंधी गोलियां चलाई हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट 6 महीने हुए हैं मरियम नवाज की हुकूमत को, बमुश्किल 6 महीने। आप उसका मवाजना हसीना वाजिद के 20 साल के इख्तिदार से कर रहे हैं सर, तो बात बन नहीं रही है। आप ना मिलाएं, कंपैरिजन धक्के का कर रहे हैं आप। अच्छा जी सर। अच्छा बिनेश, आपको समझ आएगी भी नहीं। अच्छा, ना उन लोगों को समझ आएगी जिनको मुसल्लत किया गया है, क्योंकि आप समझना चाह नहीं रहे। अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं जिन्होंने कर दाने उन्होंने कमले भी सियाड़े। ये जिनको आप कह रहे हैं ना 6 महीने, ये 40 साल से मुसल्लत है यही टोला पाकिस्तान के अंदर। आप देख लीजिए, मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम, 2 बार वजीर आला, मियां शहबाज शरीफ 2 बार वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम, बेशक जाली है 3 बार का वजीर आला, मरियम बीबी वजीर आला, शाह हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला, पीपल्स पार्टी आप देख लीजिए, दोनों की है। आप वो समझ लेंगे, लेकिन अवाम वो जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, वो सब कुछ समझ लेंगे आप क्या कह रही हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। अवाम समझदार है ना उसमें। तो तारीख को जो इनका सियासी जनाजा इन दोनों जमातों का पढ़ाया गया है, तो फिर आपकी अगर बातें मान ली जाती, बहुत सारे आप जैसे दानश्वर और सियाने लोग कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को कि अब तो पीटीए खत्म हो गई, पीटीए पास, इनको कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, लोग वोट नहीं डालेंगे, साड़ी गल हो गई है, मियाँ साहब के नारे बजणगे, जिदों मियाँ आवेगा लग पता जावेगा। यही बातें अब अवाम को आप लोग जो बेवकूफ समझते हैं और कीड़े मकोड़े समझते हैं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ। समझ आपको भी है, लेकिन जिनको हम समझाना चाहते हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़िया। आपके 3-4 अतराफ में आप बांग्लादेश देख लें, आप श्रीलंका देख लें, आप वेनेजुएला देख लें, जब आप वहां पर जाली निजाम मुसल्लत करेंगे, अवाम को आप भेड़ बकरियां समझेंगे, तो एंड रिजल्ट ये 25 करोड़ का मुल्क है, जहां पर सिर्फ 5% लोग हैं जो इस वक्त शायद, ठीक जिनको है मैं ये सर। कह सकूं सर कि समझने और समझाने के मामले में ना, मैं सर आपको फॉलो कर रही हूँ, आप लोगों से सीख रही हूँ। जैसे आप समझ जाते हैं ना चीज़ों को, फिर समझाते हैं, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता वो तरीका सीख रही हूँ। आमना शेख साहिबा, मैं तो कहूँगी आप भी वो तरीका सीखिए। आपको अगर कुछ सीखना है ना इस टाइम पर, द नीड ऑफ द आवर जैसे कहते हैं ना आमना शेख, फॉर PMLNs, कि आपको बयानिया कैसे बनाना है, वो आपको शौकत बसरा और उनकी पार्टी से सीखना चाहिए। बांग्लादेश को किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से जोड़ा, किस तरीके से खुद मजलूम अवाम बन गए, किस तरीके से बेचारे निहत्ते बन गए, किस तरीके से खुद ही PTI ने डिसाइड कर लिया कि बेचारे मजलूम, इनके ऊपर आप लोग जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं और आप हैं जी जालिम, आप हैं जी शेख हसीना वाजिद, आप हैं वो लोग जिसके खिलाफ जो है पाकिस्तान की अवाम निकल आएगी। दैट इज कॉल्ड नरेशन बिल्डिंग व्हिच यू नीड टू लर्न। बीनेश, इस सारी सिचुएशन में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं देखती हूँ, वो ये है कि जो PTI की फैसिनेशन फॉर अनरेस्ट, फॉर इंस्टेबिलिटी, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, इन चीजों से ये लोग बहुत फैसिनेटेड है। कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब अपने आप को मुजीबुर रहमान कह रहे थे, आज थोड़े अरसे बाद मरियम नवाज को हसीना वाजिद कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद कह रहे हैं। सो मसला ये है कि मैंने नोटिस ये किया है, अगर आप इनकी 10-12 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखें, तो जहां कोई जलाओ घिराव की बात हो रही होगी, कोई डिस्ट्रक्शन की बात हो रही होगी, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो रही होगी, उससे ये फौरन फैसिनेट होते हैं और ये उस बात को, उस नैरेटिव के पीछे लग जाते हैं। मैंने इतने सालों में इनके नैरेटिव में कोई तरक्की की बात नहीं सुनी, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं सुनी, कोई एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं देखा इनकी हुकूमत के वक्त में। जब ये हुकूमत में थे तब भी सिर्फ बात होती थी AC उतार दूंगा, बाहर के मुल्क गए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की कोई अच्छी बात करके आने के बजाय वहां जाके कह रहे हैं वापस जाके जेल से AC उतार दूंगा। सो आई थिंक अब वो बड़ी अच्छी कल शाजिया मरी साहिबा ने भी स्पीच की, उन्होंने कहा कि इनका अगर रोना धोना बंद होगा तो तरक्की की बात असेंबलियों में भी होगी। असेंबलियों में जाते हैं ये लोग जूता लेके चले जाते हैं, बजट के कागज फाड़ते हैं, तो फिर जब हम इनको कहते हैं कि जी ये टेररिस्ट हैं, तो हमें कहते हैं जी आप मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, हम मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं टेररिस्ट को टेररिस्ट कह के, तो जो कुछ ये मुल्क के साथ कर रहे हैं दुश्मनी, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली, मॉरली, हर तरह से मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, वो टेररिज्म नहीं है। और हमारी जो है इनको टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना, वो मुल्क दुश्मनी है।
अभी भी आप देखें इन्होंने जितनी तमीद पढ़ी, सारी बातें सिर्फ डिस्ट्रक्शन की बातें थी। मैंने तो उसमें कोई अच्छी बात नहीं सुनी कि जी आए हम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ओए या होए कोई होए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या हो कि बात जी कर दी, गवर्नमेंट का ये नहीं ये करना पॉलिसी उन्होंने। में प्रॉब्लम है। ना 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 ना, ये क्या बात कर दी, आए शहबाज शरीफ के साथ बैठे, ये तो मतलब इन्होंने करना ही नहीं है। आपका प्रॉब्लम तो ये भी इन्होंने है सिर्फ आमना, जलाओ गिराओ की बातें हाँ करनी है ना। आपका नहीं नहीं, लेकिन आपका प्रॉब्लम ये भी है कि आप इनकी बातें सुनना चाहते हैं। आप इनको ये छूट दे रहे हैं कि ये आपको इस तरह से ट्रीट करें, क्योंकि आप इनका हल नहीं कर पा रहे। यू कैन नॉट बी द दिनेश, हम पे तो कंप्लेनेंट, अभी भी यू हैव टू इल्जाम टेक है द कि हम एक्शन। इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, अभी भी हम पे इल्जाम है। अब इससे ज्यादा कुछ करेंगे तो आप सोचो क्या होगा। तो आप ये सोच करके कि इससे ज्यादा कुछ करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो आप जो इनके साथ करना बनता है वो नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो समझती हूँ और हुकूमत का भी यही मौकिफ है, उस पर ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो हमारी इत्तेहादी जमातें उनसे मुशावरत चल रही है, लेकिन मौकिफ पीएमएलएन अब का देखिए यही है हमना, कि आप इस लोगों तरह ने की किसी ट्विटर भी तो मुल्क बंद किया हुआ दुश्मन है ना, अनासिर को बैन होना आप चाहिए। लोगों ने ट्विटर तो बंद किया हुआ है। अब ट्विटर बंद करके भी ये कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आगे आपने क्या क्या बंद ट्विटर करना है? नहीं, पीटीआई को ही बंद करना चाहिए। अच्छा, तो और फिर वो क्या हो रहा इंशाल्लाह है? जब ये सारी इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के साथ वी विल टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। ये तो कोई हल ना हुआ कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टी, ये तो शेख हसीना वाजिद वाली बात हो गई। अभी तक तो आप लोगों ने ऐसी कोई बात की नहीं थी, लेकिन अब आप कर रही हैं, तो वो भी यही कहती थी कि ऑपोजिशन को खत्म कर दो। पीटीआई हाँ। नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि खत्म कर दो। देखिए ऑपोजिशन हमने बड़े अच्छे बहुत हाँ। टाइम ऑपोजिशन में गुजारा है, हाँ। हमने भी गुजारा है, दूसरी पार्टीज की ऑपोजिशन भी बर्दाश्त की है। बट ऑपोजिशन और मुल्क दुश्मनी में फर्क है ना। ये लोग हाँ। अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन पूरी दुनिया में ऑपोजिशन होती है, हाँ। लेकिन ऑपोजिशन पॉजिटिव इनपुट देती है, पॉलिसीज को चैलेंज करती है ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड ऑन बेसिस ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि जी ये पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है, ये इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, हम ये काउंटर पॉलिसी दे। अगर ये सिर्फ इन्होंने ये कहना है कि जी अच्छा अब आओ आग लगा दो, ओए ओए तू तरा, हमारी जनरेशन्स को खराब कर रहे हैं, यूथ को खराब कर रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर खराब कर दिया पूरे मुल्क का। मुझे पर्सनली 11 साल हो गए पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएट हुए। मैंने पिछले 5 सालों में जो तमाशे देखे हैं ये उससे पिछली टाइम्स में नहीं थे। लेकिन तो आप ना, इन्होंने जितना डैमेज किया दैट्स नॉट यंग हैं, ऑपोजिशन। आप भी यूथ हैं, आप तो खराब नहीं हुई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इनके झांसे में नहीं आई। कोशिश तो मुझे अच्छा। पीटीआई वालों ने बहुत की है कि मुझे भी अपनी तरह बना ले, लेकिन अच्छा। मैं इनके झांसे में नहीं आई। बट वी कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ यंग जनरेशन जो इनकी बातों में आ गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर बीनिश आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन एट योर शो कि हमारे मुल्क में हमें बड़ी जरूरत है कि हम यंगस्टर्स को सिविक स्टडीज पढ़ाएं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं। जब बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता पॉलिटिक्स का, तो उनको ये इमरान खान जैसे क्रिकेटिंग हीरोज आके जिस चीज के पीछे लगाते हैं वो बेचारे उनके पीछे लग हाँ, जाते हैं। लेकिन उसके लिए So it is आमना very शेख important साहिबा, that we need हमें to- हमें हमें आप जैसे लोगों को सियासत पढ़ानी पड़ेगी। आपको सियासत पढ़ के पॉलिटिक्स सीखनी पड़ेगी, पॉलिटिशियंस बनाने पड़ेंगे। जब पॉलिटिशियंस हीरो बनेंगे ना, तो फिर कोई क्रिकेटिंग हीरो की तरफ नहीं जाएगा, फिर कोई एक्टिंग हीरो की तरफ नहीं जाएगा। यू हैव टू मेक पॉलिटिशियंस स्टार, ताकि लोग पॉलिटिशियंस को देख करके आए। शाहिदा रहमानी साहिबा, मेरी तो वैसे तो मैंने सवाल आपसे कुछ और करना था। सबसे पहले तो आप पर्सनली मेरी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से ताज़ियत एक्सेप्ट करें आपकी वालदा के इंतकाल की। और क्योंकि आप सीधी बात का हिस्सा रही हैं, आप रेगुलरली हमारे शोज़ करते हैं, मैं तहे दिल से आपके लिए सब्र की दुआ करती हूँ। और मैं ये दुआ करती हूँ कि आपकी वालदा के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। और सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि 2024 पाकिस्तान का जो शेख हसीना वाजिद है वो कौन है, मुझे ये बताइए। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपके कंडोलेंस का भी आपने इजहार हमदर्दी किया, और इसके साथ ही आपका जो सवाल है, देखिए मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से नैरेटिव इनके फौरी तौर पे बिल्ड करते हैं और फिर उसको चेंज करने में भी लम्हा नहीं लगाते हैं। आपने देखा कि वही शेख मुजीब इनके हीरो थे। अभी चंद दिन पहले तक इनके जो रहनुमा थे वो आके टीवी पे शोज में कहा करते थे कि जी इमरान खान साहब जो है शेख मुजीब से बहुत मुतासिर भी हैं और वही हमारे हीरो हैं और उनकी तर्ज पर हम सियासत करना चाहते हैं। आज जो है पलक झपकते ही आपने देखा कि इनका नैरेटिव चेंज हुआ। आप जो हसीना वाजिद साहिबा के ऊपर जो है ये इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने देखा कि अवाम का एक रद्द-ए-अमल आया और किस तरीके से, ये अलग बात है कि मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है, जमहूरियत को क्या नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद इन्होंने फौरी तौर पे अपना नैरेटिव चेंज कर दिया और अब जो है वो सामने वाले को बनाना शुरू कर दिया। तो इनकी बात में तो कोई वजन है ही नहीं। आप खुद देखेंगे अभी बसरा साहब ने जो शुरू किया, तो उन हर प्रोग्राम जब भी आप कोई भी टीवी टॉक शोज देखें तो उसमें सबसे पहले होता है कि जी हम जीते हुए थे, बाकी सामने वाले सब हारे हुए थे और लिहाजा जो है सबसे पहले तो हमें जो है इंसाफ दिया जाए।
यानी ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं। आप केपीके में भी फिर आप वही इलेक्शन कमीशन था जिसने इलेक्शन कराया, वहां बिल्कुल सही था। पंजाब में आप बहुत सारी सीट पे जीत गए, अब वहां पे इलेक्शन कमीशन सही था। लेकिन जहां आप हार गए वहां आप कहते हैं जी हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, हमारा तो बस हम तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो भाई अगर आपके साथ ज्यादती हुई थी तो आपने असेंबली को तस्लीम क्यों किया? उसके आइन के तहत ओथ क्यों उठाया? इस मुल्क से वफादारी का, इस मुल्क के आइन से वफादारी का आपने हल्फ उठाया। उसके बाद आपका रोजाना रोना धोना ही नहीं खत्म होता कि आप खुद सोचें कि 2018 के जो इलेक्शन थे वो इस मुल्क की बदतरीन धांधली के मिसाल थे कि जहां पे एक एक हफ्ते रिजल्ट रोक के दिए गए, जहां पे आरटीएस को बैठाया गया, जहां जीती हुई सीटों को हार में तब्दील किया गया। तमाम पार्टी से जो है वो किस तरीके से आपने देखा कि उनके नताइज को चेंज करवाया गया, उनकी वफादारियां तब्दील कराई गई। रोज वहां जब तो रोज विकेट गिर रही होती थी, बड़ी शौक से बताते थे आज ये विकेट गिरी, अब कल ये गिरने वाली है, आज ये मजीद 2 गिरने वाली है, बहुत फख्र से बताते थे। आज वो सारी चीजें बहुत बुरी लग रही हैं। आज वो सारी चीजें वफादारी तब्दील करने की बहुत बुरी लग रही है कि जी आज ये कहा जा रहा है। तो आप खुद सोचें कि इनके नैरेटिव या तो आप ओत ना उठाते, आप कहते हम इस असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, भाई हमारे साथ आप मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थू भी करते हैं। तो ना तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में कोई हसीना वाजिद बनेगा। ये एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, और यहाँ पर वो ना पाबंदियां हैं। आप खुद देख लें कि सबसे ज्यादा टिकट्स भी इनके चल रहे होते हैं, सबसे ज्यादा इनको मराद भी मिल रही हैं, जेल में भी मिल रही हैं, अदलिया की तरफ से भी रिलीफ मिल रहा है। तो और क्या चाहिए? मुझे शायद ये बताइए कि क्या बांग्लादेश के जो हालात हैं उन पर जिस तरीके से पीटीआई सियासत कर रही है, क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई मवाजना है? चले आपने कहा कि हसीना वाजिद जैसा पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं और ऐसा कोई आपको आगे नजर भी नहीं आएगा, लेकिन क्या पाकिस्तान का जो हालात है वो बांग्लादेश की तरह है? नहीं, मैं बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करती। विनीत देखें, बांग्लादेश में जिस तरीके से पॉलिटिकल जमातों पे पाबंदी आयद की गई, तमाम सियासी रहनुमाओं को पाबंदी सलासल कर दिया गया, किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी, मीडिया पे कतगनी थी, सोशल मीडिया बंद था, इंटरनेट बंद था, कर्फ्यू था, और देखने मुखालफिन को गोली मारने का हुक्म था और मारा गया। क्या पाकिस्तान में ऐसा हुआ? पाकिस्तान के अंदर जिसका जो दिल चाह रहा ऑन एयर, अभी आपके सामने जिस तरह बसरा साहब बिल्कुल खुले बात भी कर रहे हैं और झूठ को इतनी मतलब खूबसूरती के साथ बयान करते हैं कि देखने वाला सच समझता है। तो यही तो वजह है कि जो हमारी यूथ है वो इस बहकावे में, आप खुद बता देंगे 3.5-4 साल की जो हुकूमत थी, क्या इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दे दी, 50 लाख घर दे दिए, तमाम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटीज में तब्दील कर दिया, तमाम प्रोटोकॉल्स खत्म कर दिए, करप्शन का खात्मा कर दिया, आईएमएफ में जाने से बेहतर खुदकशी कर ली, या आईएमएफ से वो जो लेकर आ रहे थे इंटरनेशनल, जो इनके पास पैसे आ रहे थे, 100 अरब उसके मुंह पे मारना था, 200 अरब उसके मुंह पे मारना था, वो कर दिया। कुछ भी सिफर है, कारकर्दगी पूछे नथिंग। जहां 11 साल से हुकूमत है जिस केपीके के अंदर, वहां आज यूनिवर्सिटीज की जमीनों को बेचा जा रहा है, वहां तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है, कोई एक यूनिट बिजली पैदा की हो तो बता दें। आप इनका काम तो पूछें, सिर्फ झूठ, और इतना बोले चले झूठ, इतना आप पूछ बोलो कि रही वो है ना, सच का आप लोग हर शो में पूछते ही है ना, आपको कोई जवाब मिलता है, लेकिन चले आपकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर मैं पूछ लेती हूँ उनकी कारकर्दगी। बसरा साहब का मूड हुआ तो जरूर जवाब देंगे, वरना वो फिर आपको जरूर जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बसरा साहब, आई विल कम डायरेक्टली टू यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, शौकत बसरा साहब हैं, आमना शेख साहब हैं, साहिबा हैं मेरे साथ। शौकत बसरा साहब, मुझे पता है कि आप इनको ज़रूर जवाब देना चाहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, पूरी कौम जानना चाह रही है, सवाए उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस के, और आप लोगों ने क्या पाकिस्तान को दिया, ये ज़रूर बता दीजिएगा। मेरा सवाल जोड़ लीजिए सर, आपकी जो फतह है, पार्लियामेंट्री फतह, वो सिर्फ 25 दिनों की मेहमान रही, और जैसे ही 25 दिन गुजरे हमने देखा कि कानून साजी हुई और हुकूमत ने अपना इक्का दिखा करके पूरी की पूरी आपकी बाजी पलट दी। अब आप लोगों का नंबर पार्लियामेंट में 39 ही रहेगा सर। अफसोस, सद अफसोस। अच्छा बीनेश, पहले तो हमारी कुलीग हैं, अल्लाह पाक उनकी वालदा को जन्नत में जगह दे, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और इन सबको सब्र दे। तो कहने ना मामा तसब्बियां सानियां होती ने, बहुत अफसोस हुआ है। दूसरी बात, मैं एक दो बातों का जवाब चाहता हूँ। आपने अभी पूछ रही थी कि पाकिस्तान की शेख हसीना कौन, वो मैं बताता हूँ। वो है इस वक्त नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम सफदर। ये चारों शेख हैं और इन्होंने भी जो कुछ 40 साल से
ये लोग हुक्मरान हैं, लेकिन जहाँ तक शहदा रहमानी है या आमना शेख हैं, ये हम पॉलिटिकल वर्कर है, हमारी मजबूरी है, हमारी सीटें जीती हुई सीटें अब अगर इनको दे दी हैं, ये उनकी तारीफ नहीं करेंगे, एमएलए एमपी बनेंगे तो कौन करेगा? तो इनका तो हक बनता है। लेकिन आप एंड देखेंगे कि यही जो शेख हसीना पाकिस्तान के ये चारों हैं जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी की है, इनकी वो भी मुझे बता रही थी अपना आमना इस मासूमियत पे मर न जाए कोई, मुझे लग रहा है वक्त दूर नहीं है कि जब ये शेख हसीना है चारों या ये जेलों में होंगी या मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, कोशिश तो करेंगे मुल्क से ना भागे, तो आमना शेख ने भी कहना है कि मैंने पीटीआई में आना है, तो पता नहीं इमरान खान साहब लोगों को लेते हैं नहीं लेते। नहीं जी, इतना बुरा वक्त नहीं आएगा मेरे पे, अगर पिछले 11 साल में आया दोबारा भी नहीं आएगा। मैंने इंटरप्ट नहीं किया। हाँ, ये अच्छी बात है। ठीक है आमना, आप पॉइंट्स ले लें, मैं शौकत बसरा साहब जैसे कमेंट खत्म करेंगे मैं आपको बिल्कुल पूरा मौका दूंगी। जी बसरा साहब कंटिन्यू करें। आप ना मेरी अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। अच्छा, अब हालात तो ये हैं कि आप मुआवजे की बात करती हैं, वहां पर भी वो रूम जल रहा था ना, तो नीरू बांसुरी बजा रहा था। बांग्लादेश में भी कहा जा रहा था बिल्कुल कुछ नहीं होना, आखिरी दिन भी वो शेख हसीना वाजिद आई, वो भी इनकी तरह विजिट कर रही थी जाके, लेकिन ये फलां चीज जला दी तालिब इल्मों ने, फलां चीज जला दी तालिब इल्मों ने, इनको कत्ल कर दो। बिल्कुल पाकिस्तान में क्या हुआ 2 साल में, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो जुल्म जबर पाकिस्तान में हुआ, अभी शाहिदा रहमानी की वालिदा की मैं बात कर रहा था, यहाँ भी माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, किसी को इज्जत के निकाह में अंदर डाल दिया, डॉक्टर यास्मीन आखिर कैंसर सर्वाइवर है, 1 साल से रोज जेल में पड़ी है, हमारी माओ बहनों को पाबंदी सलासिल किया गया, कारोबार बंद किए गए, लोगों को करंट लगाए गए, जजेस कह रहे हैं हमें मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कौन से हालात होते हैं। हाँ, आपने जो एक बात की ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो कोई चीज मिलती नहीं है, हाँ बिल्कुल सही कह रही है, पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से ज्यादा खराब है। यहाँ महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है बांग्लादेश से, यहाँ पर सिर्फ 5% लोग हैं जो मेरा आपका माल इकट्ठा करके वो बर्तानिया, वो एवनफील्ड, वो दुबई वहां लेके जा चुके हैं। यहाँ पर 11,000 का बिल आता है, भाई का गला काट रहा है। इसलिए बात सिर्फ इतनी है कि अभी वो मैं फ्रस्ट्रेशन देख रहा था आमना शेख की, जब आप मुकाबला ना कर सके, टांगे कांप जाए, बाजी पार्टी से पाबंदी ला दो, वो पाबंदी तो पहले ही लगी हुई है हम पे आमना। लेकिन अब एक बात आप ध्यान में रखेंगे, मुझे अफसोस है कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, शाहिदा रहमानी मेरी बहन और बड़ी जनरल पॉलिटिकल वर्कर है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो भी हो, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। पीपल्स पार्टी वो जमात है ना, उनकी क़यादत ने अपनी जाने कुर्बान की, बल्कि बहुत सारे कारकुनान ने जाने कुर्बान की, कोड़े खाए। लेकिन आज देखिए ये लोग किनके साथ बैठे हैं, उनके साथ जिन्होंने भुट्टो खानदान को तख्तादार पे लटकाया, जिन्होंने भुट्टो को फांसी पे लटकाया। आज ये भी जमहूरियत और आयन जो शहीद भुट्टो ने दिया उसको और जमहूरियत के खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं। तो हमें तो लेकिन बसरा साहब सही बात है, आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी में आपको रहने पर अफसोस है, आप मुझे ये कहने की इजाजत दें कि आप बेनजीर भुट्टो की स्ट्रगल भूल गए हैं। आपने इतनी खवातीन का नाम लिया जो सलूक बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ किया गया सर। जी सर, मैं देती हूं जवाब। दिनेश आप एक तो आप एंकर रहे हैं, मेहरबानी करें आप एंकर रहे हैं, आप वो 2 काफी हैं। मैं उनका जवाब दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद, अरे तो बसरा साहब मैं पोस्ट ऑफिस थोड़ी हूँ कि आपकी चिट्ठी मैं शाहिदा रहमानी को पहुंचाऊंगी, फिर शाहिदा रहमानी की चिट्ठी में आमना शेख को पहुंचाऊंगी। सर मैं पाकिस्तानी भी तो हूँ ना, सवाल तो करने दिया करें सर। आप ही को अरे सर आपको सुनने के लिए बुलाया, सवाल तो करने दे। अगर आपको सवाबी जलसे में खिताब करने का मौका नहीं मिला तो आप मेरे शो में थोड़ी ना खिताब करेंगे। मैं आपको सुनूंगी सर, आपको बार बार सुनूंगी। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपको सुन रही हूँ, लेकिन मुझे सवाल तो करने दे सर। मैं एंकर हूँ, एंकर का काम है सवाल करना। जी सर, पोस्ट ऑफिस नहीं हो, चिट्ठियां इधर उधर नहीं भेजूंगी मैं सवाल करूंगी। जी सर बोलिए। अल्लाह करे हमारे एंकर बन जाएं, सियासतदान बन जाएं, जनरल्स अपना काम करें, सहाफी अपना काम करें, जजेस अपना काम करें, तो हमारा भी बांग्लादेश वाला हाल नहीं होगा। लेकिन सर आप लोग करने नहीं देते ना, आप करने नहीं देते। ऐसे ही
फिर से ऐसे मुझे बताएं, एक मिनट, नहीं सर एक मिनट ना, आप करने देते हैं काम, आप कहते हैं आपने मुज़ाकरात जो है वो फौज से करने हैं, आपको सहाफी वो अच्छे लगते हैं जो आपकी तरफ की बात करते हैं, तो सहाफी सहाफत कैसे करेगा, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम कैसे करेगी, आप जजेस के ऊपर भी प्रेशर डाल देते हैं सर, तो आप करने नहीं ना देते काम। जी सर आप बोलिए। जी सर। अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे। मेरी बहन हौसला कर जी, मेरी बात सुन ले आप। पहली बात तो अल्लाह का फजल है कि शायद आपने मेरा वो खिताब नहीं सुना जो काफी जलसे में मैंने किया था, क्योंकि आपको तो वो खिताब नजर आते हैं जो मरियम बीबी करे, शहबाज शरीफ करे या नवाज शरीफ करे, हमारे खिताब आपको नजर नहीं आते। दूसरी बात मैं फिर आपको कहने लगा, बीनश गुजारिश सिर्फ इतनी है कि खुदारा हालात की संगीनी को समझें, हालात की संगीनी को समझें। आप अभी तक भी आंखें बंद किए हुए हैं कि चूहा ये समझिए कि मैंने आंखें बंद की और बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, ये उसकी गलत फहमी है। पाकिस्तान मेक और ब्रेक पे बैठा हुआ है। ये जो हुक्मरान टोला है जिनके पास ना अवाम की हमायत है, इनको भी पता है कि जिस दिन कोई ना कोई एक वाकया हो गया तो मेरे बेनश आज हम यहाँ बैठ के बड़ी तकरीरें और भाषण दे रहे हैं ना, अवाम को आप बेवकूफ ना समझे। अवाम भूख से मर रहे हैं, अवाम महंगाई से मर रहे हैं, अवाम मेरी और आपकी बात को समझते हैं। ठीक है बसरा साहब, ठीक है आ गया बसरा साहब, आपका मौकफ आ गया सर। जी आखिरी बात दोनों बहनों को, मेरी ये जो दोनों कलीग्स हैं, हम सब लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं जी। अब हालत ये है कि कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान में कभी बांग्लादेश, आपके साथी भाई हमें आकर सुनाते हैं कभी बांग्लादेश मॉडल बना दो, वो भी बांग्लादेश मॉडल का प्रोग्राम भी बढ़ गया। फिर आपने कहा कि जनाब कौमी हुकूमत बना दो। और भाई पहले ये कौमी हुकूमत है, सारी जमातें तो इकट्ठी हैं, आपको क्यों नहीं हुकूमत चल पा रही आपसे? समझें कि पाकिस्तान इमरान खान है, जब तक इमरान खान से बात नहीं होगी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सियासी इंतजार खत्म नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। ठीक है बसरा साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको लगता है कि पाकिस्तान इमरान खान है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको भी पता है? नहीं सर मुझे नहीं लगता, पता क्या है मैं आपको कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता, आपको लगता है सर, आपने टिकट इमरान खान से लेना, मैंने नहीं लेना उनसे टिकट, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इमरान खान से है। 1 साल से आप जेल में, वो इमरान खान साहब जेल में हैं, आप लाहौर में एक जलसा नहीं कर सके, 10 बंदे अडियाला जेल के सामने नहीं निकले, और ये जो बार बार बांग्लादेश, मैं तो खैर चले सुन रही हूँ कि जो पॉलिटिकल डिबेट है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपको इसका जवाब देंगी, लेकिन सर इसके अंदर आपके लिए भी बड़ी निशानियां हैं। रियासत के खिलाफ जो उठा है ना उसको सजाएं हुई हैं, तो अगर कोई किसी भी खुशफहमी में है ना कि रियासत के खिलाफ वो कोई ईंट से ईंट बजा देंगे और रियासत के ऊपर वो चढ़ाई कर देंगे, जीएचक्यू पे कर देंगे, कोर कमांडर के घर पे कर देंगे और उनकी बचत हो जाएगी और उनको माफी मिल जाएगी, तो सर ये सिर्फ खुशफहमी है, ऐसा होगा नहीं। आमना शेख साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए भाई, आपको पीटीआई से ऑफर आ गई है? बस बसरा साहब कह रहे हैं कि अभी बस बहुत जल्दी आमना की तो जरूरत ही नहीं है, बहुत जल्दी जो है आप पेश कर रही हैं मौक़िफ़, क्या आप मौक़िफ़ अच्छा पेश कर रही हैं, आप भी करती रहे हैं। सर मैं तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रही हूँ ना, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूंगी, आमना शेख अपना मौक़िफ़ पेश करें। अरे सर उनको मौक़िफ़ तो पेश करने दें। आपने उनकी पार्टी के अंदर 3 हसीना वाजिद, इस वक्त आप मुझे हसीना वाजिद लग रहे हैं बसरा साहब, आप आमना शेख को बोलने नहीं दे रहे। बीनेश बसरा साहब 1 मिनट दे दें। जी आमना शेख साहिबा, 3 हसीना वाजिद है आपकी पार्टी में, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, जवाब दीजिए। बीनेश इनका दिल करे तो ये इनका कवा सफेद भी हो सकता है, इन्होंने मेहरबानी की है, इन्होंने 3 बनाई है, वरना इनका लीडर ने अगर स्टेटमेंट दी होती तो शायद वो 300 बना देते। तो ऑनेस्टली इनकी इशू यही है कि हमेशा से नॉन सीरियस रहा है पॉलिटिक्स की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, पॉलिसी मेकिंग की तरफ। मैं इनकी तरह तकरीरें नहीं कर सकती सियासी, आप नोट ये करें जो एक्चुअल बात है। मैं जितनी देर ये बोल रहे थे सिर्फ एक बात पे गौर कर रही थी कि शाहिदा रहमानी साहिबा ने कहा कि ये अपनी परफॉर्मेंस बता दें, आपने भी इनको ये कहा कि अपनी परफॉर्मेंस बता दें। इन्होंने कभी किसी को के ऊपर बातें की हैं, कभी मुझे कहा आप पीटीआई में आ जाए, सिर्फ इधर उधर के आए बाएं शाएं वाले ये जो अपने सोशल मीडिया पे अजीब अजीब कैप्शंस के साथ चला सकें, इस तरह के बयान दिए और एक भी बात अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं की, क्योंकि परफॉर्मेंस है ही नील। तो अगर इस तरह फिर वो सवाल आता है, इन्होंने कहा जी बौखलाहट का शिकार है, बौखलाहट का शिकार नहीं है।
इनको बैन करना है तो बैन करना है स्टेबिलिटी के लिए, इनको बैन करना है तो इसलिए कि पाकिस्तान में सीरियस पॉलिटिक्स हो सके, पाकिस्तान में बेहतरी के लिए काम हो सके, पाकिस्तान की स्टेट बेहतर फंक्शन कर सके। वरना इन लोगों का क्या है, ये तो हर रोज इंतशार फैलाएंगे, कहते हैं जी हमें जलसे की इजाजत नहीं देते। जलसे की इजाजत इनको दें जो सड़कों पे आते हैं। लास्ट टाइम ये लोग इस्लामाबाद आए, ब्लू एरिया में इन्होंने दरख्त तक जला दिए। मतलब क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर इशू राइट नाउ। हम दरख्त लगा बातें करते थे अपने जलसों में, हुकूमत में आने से पहले बिलियन ट्री सुनामी, बिलियन तो क्या 100 दरख्त मैंने देखे नहीं, जो बच्चे कुछ दरख्त थे जहां जलसा करने जाते हैं, जहां रैली लेके जाते हैं, वहां दरख्त जला के आ जाते हैं। सो इनके साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं और क्या इवन शो पे भी प्रोडक्टिव डिस्कशन हो सकती है, जिसके पास एक भी पॉइंट नहीं है बात करने के लिए परफॉर्मेंस के ऊपर। इधर उधर की बातें करनी है, उसको तोड़ मोड़ के आपकी शो की क्लिप्स बनाएंगे, फिर अपने अपने सोशल मीडिया पे चलाएंगे, फिर एआई बॉट्स के थ्रू उनको जो है रीशेयर कराएंगे सारे जगहों पे। सो दिस इज द एटीट्यूड दैट दे हैव टुवर्ड्स गवर्नेंस, टुवर्ड्स द कंट्री। और फिर वैसे ये कहते हैं जी आपने तो इमरान आमना खान इतनी पाकिस्तान है, अच्छी बात इमरान की, आपने तो पूरी इनकी सोशल मीडिया किस तरह काम करती है बता दिया। तो आप इस शो के ऐसे क्लिप्स अपनी तरफ से बना लें, एआई बॉट्स की, आप अपनी बात को फैलाएं। आप बसरा साहब जो बातें फैलाएंगे आप उसको कट करें, उनको फैलाएं। लेकिन एक बात है आमना, बाकी सारी बातें आप जो भी जवाब देना चाहती हैं पीटीआई को, बसरा साहब को, और आप जो भी इनके साथ करना चाहती हैं पार्लिमानी तौर पर, वो आप जरूर करें। लेकिन महंगाई तो है, बिजली के बिल्स जब आते हैं तो आवाम नक्को नक तो होती है। ये चैलेंज तो है आपकी हुकूमत के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि जस्ट बिकॉज कि इमरान खान अभी जेल से बाहर नहीं है और आप उनको आने भी नहीं देंगे और वो अनकरीब आ भी नहीं रहे हैं जेल से बाहर, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बचत हो जाएगी। ये चैलेंज, ये तलवार आपके सर पे मंडला रही है। बीनिश, नो डाउट ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज का बखूबी अंदाजा भी है। आपको भी इन चीज़ों का पता होगा कि जब मीटिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस की हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, एंड एज अ पार्टी ऑल्सो फॉर पीएमएलएन। क्योंकि पीएमएलएन के जितने भी पिछले अदवार गुजरे, पीएमएलएन ने हमेशा तरक्की की बात की, बिजली बनाई, मोटरवेज बनाए, इंटरनेट पाकिस्तान में लेके आए, जितनी भी तो डेवलपमेंट इस दफा क्या हो गया आमना शेख, इस दफा क्या हो गया? नहीं हुआ कुछ नहीं बीनिश, मैं आपको बताती हूँ, इस दफा कुछ नहीं हुआ। इस दफा भी वही प्रायोरिटीज है, बट जिस नहज पे ये हमें ले जा चुके हैं, जिस तरह से इन्होंने आईएमएफ के मुआहदे तोड़े, जो हालात मुल्क में पैदा किए, देखिए जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं होती है। नो डाउट पीएमएलएन ने वादे किए और पीएमएलएन अपनी टर्म में वादे पूरे भी करेगी, but it is going to take time. That is what we are talking about. It needs stability. The country needs stability for the government to work. ठीक है, जिस तरह ये कर रहे हैं, इन्होंने अपनी पिछली गवर्नमेंट, जब पीएमएलएन की पिछली गवर्नमेंट थी, तब आके धरना दे दिया 150 दिन का, उन्होंने सीपैक को इफेक्ट किया, इन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट के विजिट्स को इफेक्ट किया, तो ये तो अभी भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। खुदारा गवर्नमेंट को चलने दें, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी है। जी शाहिदा रेवानी साहब है, वो जो सवालनामा शौकत बसरा साहब का था, जो सवालनामा प्लस शौकत बसरा साहब का तज्जिया और एक्सपीरियंस था, आप उसके ऊपर कह रही थी कि मैं जवाब दूंगी, तो अब आपका वक्त है, दे दीजिए इनको जवाब। वो पछता रहे हैं कि वो कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे थे। आपने ऐसा क्या किया है शौकत बसरा साहब के साथ कि वो पछताने पे मजबूर हो गए? पीपल्स पार्टी पे मैं फख्र करता हूँ, बीबी आप और इनसे कारली भुट्टो की। आप ठीक इनको है, थोड़ा ठीक सा है। आदाब समझा दें प्रोग्राम के। मैंने पहले भी कहा था या तो किसी एमएनए एमपीए को बुलाया करें, अब इनको आप बुला लेते। अगर ये एमएनए होते तो ये किसी आम बंदे के साथ बैठते नहीं, मुझे पता है इनके हालात। अच्छा, मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, इन्होंने कंडोलेंस किया। आप बात कर रहे थे बसरा साहब, तो मैंने बीच में बिल्कुल भी बात नहीं की। चलिए बसरा साहब, मैंने बड़े तहम्मुल से आपकी बातें सुनी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी वालदा के लिए इजहार ताज़ियत किया, उसकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक बात बताती चलूं कि जिस सदर आसिफ अली जरदारी साहब की आप बात कर रहे थे, उसी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने शौकत बसरा को शौकत बसरा बनाया। आज जो शौकत बसरा बैठकर बात कर रहे हैं ना, वो उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, जिसने उसको नाम दिया, जिसने उसको मुकाम दिया। और जब आप पे बुरा बसरा साहब आपको मौका दूंगी। अच्छा एक मिनट, पता क्या ऐसे शौकीन है समझ नहीं आती। यही तो बसरा साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगी। बसरा साहब हौसला, सर हौसला, मैं आपको मौका दूंगी, उनको बात करने दें। की बात कर दूंगा। अरे बात नहीं करने दूंगा। अच्छा तो आप अपनी बात में बोलिएगा ना। नहीं लेकिन बसरा साहब मैं ऐसे शो हाईजैक नहीं करने दूंगी ना, ये गलत बात है, क्या है गलत बात है। मैं आपको पूरा मौका दूंगी बसरा साहब। मैं बताऊंगी आपको। जी शाहिदा साहिबा बात करें, चला आगे की बात करें। जी शाहिदा साहिबा, प्रोग्राम का वक्त जाया हो रहा है, आगे की बात करें। सबसे पहली बात तो ये बिनी शाइंदा इस तरह ना बैठाया करें जो बात सुनने को रवादार नहीं है। दूसरी बात ये कि मैंने यही अर्ज किया कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जितनी इन पे इनायात की, मोहब्बतें, नवाजिशें इनको बसरा
शौकत बसरा बनाया, पूरे पाकिस्तान में नाम दिया। तो ये इस पार्टी का अलमिया है कि यहाँ पर बेटा बाप को भी करोड़ों रुपए दे के मरवा देता, ये इनकी तरबियत है। आ रहा है मीडिया में, मैं नहीं कह रही, आप देख लें कि इन्होंने कौम को कहाँ पहुंचा दिया है। इसी तरह बात की इन्होंने खवातीन की, आज आप माओ बहनों बेटियों की आपको बड़ी याद आ रही। उस वक्त कहाँ थी जब मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को आपने हॉस्पिटल से ईद की चांद रात को निकाल कर ले गए और जितनी बेदर्दी के साथ उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में ले जाके पेश किया जाता था, हथकड़ियां लगा के, और अडियाला जेल में बंद किया गया। उनके सिंध के मुकदमात को खींच कर रावलपिंडी लाया गया। आप भूल गए थे, आप भूल गए थे कि उस वक्त जब हम चेयरमैन साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए नैब कोर्ट जा रहे थे, पार्लियामेंटेरियन थे, हम खवातीन थे, हमें सड़कों पे घसीटा गया, हमें गिरफ्तार किया गया, वाटर कैनन हमारे ऊपर फेंके गए। आप उस वक्त एक भी लफ्ज कह देते मजम्मत के तो हम खुश होते कि हाँ आपको सबकी माओ बहनों बेटियों का एहसास है। लेकिन आज आपको एहसास हो रहा है, उस वक्त तो बड़ा खुश होते थे कि जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाता था, जब फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया जाता था। आज आपको ये लग रहा है कि यही आपने इस मुल्क को जिस तरीके से बेदर्दी से लूटा। आप बात कर रहे हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने सारी जिंदगी फेस किया झूठे मुकदमात को, केसेस को, लेकिन 2006 में वो इस नतीजे पे पहुंची कि हमारी आपस की लड़ाई से इस मुल्क की कौम को नुकसान हो रहा है, और उन्होंने मीसाक जमहूरियत किया। ये वो करके गई थी, रिकंसिलिएशन की पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस करा कर गई थी, वो उस पर एक किताब लिख कर गई थी, और जिसको लेकर सदर आसिफ अली जरदारी साहब चले। हाँ 2014 में आपके उस धरने को नाकाम बनाने में, इस मुल्क को जमहूरियत चलाने में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने किरदार अदा किया। 2018 में जब आपने अंधाधुंध धांधली करके एक हुकूमत को इस पर मुसल्लत किया, तो उस वक्त भी PMLN और JUI दीगर जमातें पार्लियामान में नहीं आने को तैयार थी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सियासी मुदब्बराना किरदार अदा किया और वो सबको लेकर आए और पार्लियामान को चलने दिया, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत पहली मर्तबा मुल्क के अंदर एक जमहूरी हुकूमत, दूसरी जमहूरी हुकूमत आई। तो आप तो इन चीजों को क्या समझेंगे, क्योंकि आप जमहूरियत के नहीं, आप तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट आपको बना कर लाई थी, आपको हुकूमत बना कर दी गई थी। आज भी आप उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, आप आवाम की तरफ नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आमना ने कि आप कौन लाहौर में निकला आप लोगों को अपने लोगों के लिए, क्यों आप लोग सियासी जद्दोजहद नहीं कर सकते? हमारे वर्कर्स ने अपने आप को सुसाइड किया था जब भुट्टो साहब को हैंग किया गया था, हमारे वर्कर्स को फांसियां लगा दी गई थी। हमारे वर्कर्स आज भी जद्दोजहद के लिए, पीपल्स पार्टी से बड़ा जियाला कोई नहीं जो अपने फांसी तो चढ़ जाता है लेकिन जिए भुट्टो कहना नहीं छोड़ता। तो हमने वो जद्दोजहद की जो कुर्बानियां हमने दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है जमहूरियत के लिए। और आज भी इस मुल्क में अगर जमहूरियत चल रही है तो उसका क्रेडिट सदर आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उसके चेयरमैन को जाता है कि आज भी हम ना कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन हम इस मुल्क की मार्च की तरक्की के लिए इस मुल्क को सियासी जद्दोजहद के थ्रू अच्छा, आपका पॉइंट भी आ गया है, लेकिन जिन लोगों से आप क्रेडिट मांग रही हैं ना, उन्होंने आपको क्रेडिट देना कोई नहीं है, तो आप खुद ही दे दें क्रेडिट अपने आप को भी और आसिफ अली जरदारी साहब को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, हमारे साथ रहिए। जी बसरा साहब जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो भी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे विद इन द कॉमेंट्स जब बाकी पार्टिसिपेंट्स दे रहे थे। लेकिन मेरा एक छोटा सा नन्ना सा सवाल ले लीजिए। वो मैं सुन रही थी कि जी आपके जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो भरे मजमे के अंदर, जलसे के अंदर गालियों पर उतर आए हैं। वो ये धमकी लगा रहे हैं, तरी लगा रहे हैं कि अगर हमें इस्लामाबाद D चौक पर आने से किसी ने रोका तो अच्छा नहीं होगा, और वो ये कह रहे हैं कि किसी का बाप भी हमें इस्लामाबाद और D चौक आने से नहीं रोक सकता। सर वो पूछना मैंने ये था कि अगर फिर किसी ने आपको रोक लिया तो आप उनको फिर मान जाएंगे कि वो बाप हैं किसी के? अच्छा बीनेश, पहली बात तो ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा भुट्टो, मुझे फख्र है कि मैंने उनके साथ, बीबी के साथ तो काम किया है, भुट्टो के साथ के साथ नहीं किया। वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उनकी जमहूरियत और आइन के लिए बहुत कुर्बानियां हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो जरदारी साहब वाली पीपल्स पार्टी है वो क्या कर रही है, वो जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिशें कर रही है मिलके उस जमात के साथ जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी की कातिल है। आज जो पार्लियामेंट के अंदर काली कानून साजी हो रही है, जो अदलिया पे हमला हो रहा है, कौन कर रहे हैं? मिलके जमातें कर रही हैं। और दूसरी बात, सब लोगों को बुलाएं, बिल्कुल अच्छी बात कही उन्होंने। शौकत बसरा तो 50,000 वोटों से जीत के बैठे हैं। ये मेरी दोनों बहनें हमारी मखसूस और हैं भी मखसूस सीटों पे, और वो भी हमारी दी हुई जो हमारे MNA MP जीते उनकी सीटों में बैठी हुई है। इसलिए इस बात को जरा क्लियर कर दें। इतना बोलोगे दूसरी बात, सच लगे
अच्छा मेरी बात मुकम्मल कर दो ना। जी जी जी, मैं बात आपके पास मुकम्मल- माइक है, आपके पास माइक अरे है। अपने लिए तो कितनी जल्दी कहते दूसरी हैं बात- बात का, दूसरे के मैं भी याद रखा दूसरी बात करूँ ना। दिनेश, जी दिनेश जी सुन तो बसरा ले, साहब, सुन जी तो ले। जी आप ही के पास माइक है, मैं आप ही को सुन रही हूँ जी सर। अच्छा दूसरी बात ये है, हाँ तरक्की हुई है 3 खानदानों की, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम। आप देख लें, ये जो अमीर से अमीर तर हो गए, कौम गरीब से गरीब तर हो गई। मुझे वो कोई नहीं जादू नहीं, की इमरान छड़ी बता खान दे। गुलजार भी अमीर हो गए, सुन तो लेना, बात तो सुन इशरा ले, बीवी भी अमीर हो गई। मुझे आप अपनी टर्म पे बात कीजिएगा ना, टर्म पे। कोई मुझे फार्मूला बता दें कि कौम गरीब से गरीब तर और ये अमीर से अमीर तर। जहां रही इमरान खान की बात, आज आपको 2 साल हो गए हैं, जी 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, इशरा के साथ गद्दार, दहशतगर्द, इद्दत में निकाह, कोई शर्म और कोई हया, बताइए पंजाब क्या में निकला तलाक। आपको? जो झूठे मुकदमे लेकिन बनाए, बसरा साहब 200 इसका ये मुकदमों का मतलब जवाब थोड़ी क्या होगा? है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो ये कहे कि किसी का बाप हमें नहीं रोक उसका सकता जवाब दे रहा हूं। है सर। उसका अगर जवाब किसी दे के रहा बाप हूं। ने रोक लिया तो फिर क्या करेंगे आप, यही तो पूछ रही हूँ। उसका जवाब दे रहा हूं मैं। देखिए, एक होते हैं जो आजकल इन्होंने बाप बनाए हुए हैं, दोनों तीनों पार्टियों ने, ये बेचारे वोट को इज्जत देते होते आजकल वोट को इज्जत दे रहे हैं और बाप इन्होंने बना लिए हैं, जिनके मुताबिक कहते थे ये जो दहशत गर्दी है, पता नहीं मैं क्या क्या, मैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम आज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से भी बदतरीन हालात हैं। अच्छा हमें ना कोई जलसा करने दिया जा रहा है। जो पंजाब की हारी हुई टिकटॉकर मरियम सफ्दर है, उसने वहां कर्फ्यू लगाया हुआ है। भाई अगर आपको डर नहीं है तो हमें जलसा करने दें, हमें धरना देने दें। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये हमने कह दिया है और मैंने बकायदा ये स्टेटमेंट दी है, 15 सितंबर तक अगर इमरान खान जो के झूठे मुकदमों में अंदर दर्ज है, जी बुशरा बेगम और हमारे लोग, जी इनको रहा ना किया गया, तो मैं भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं बीनेश के साथ, बीनेश सलीम लिख ले इसको, कि धरना होगा अडयाला जेल के सामने, उस वक्त तक होगा, लिख लिया सर जब मैंने। तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे। हम पुरअमन धरना देंगे, ये हमारा आईनी सर बसरा साहब, सितंबर का पहला हफ्ता ये लिखना है मैंने, डेट है कोई बता दे। हफ्ते का तो हमाद अजहर को मैंने सुना था, वो कहता सितंबर का पहला हफ्ता। जी सुन तो लो बीनेश, मैंने 15 सितंबर का है, आप तो मेरे ख्याल में मैं उर्दू में चले नहीं सर, माय बैड मैं तहे दिल से माजरत खाऊं। 15 सितंबर सर, 15 सितंबर लिख लिया मैंने सर। सुन तो लेना, क्योंकि हमें पता है इनका एक एक लम्हा, इन्होंने चूंकि दिहाड़ियां लगानी है, कमीशन खाना है, माल इकट्ठा करना है, पाकिस्तान पे भारी साबित हो रहा है इनका पाकिस्तान में। तो हमने अब ये फैसला कर लिया है, ये हमें जेलों में, पहले 2 साल हो गए अब जेलों में है, हमें जलसा नहीं करने दे रहे। अब हम इंशाल्लाह निकलेंगे, ठीक है, और पुरअमन जद्दोजहद के लिए ठीक है निकलेंगे, सर। और पाकिस्तान पॉइंट आ गया है, है। प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, लेकिन आमना शेख साहिबा आखिरी 30 सेकंड्स प्लीज मुझे कार साहब मार्जिन दे दीजिएगा। ये 15 सितंबर तक है आपकी हुकूमत, आपकी एमपीएशिप 15 सितंबर तक है, कुछ करेंगी कि बस बैठ के 15 सितंबर तक सिर्फ दिन गिनेंगी? आमना बीनेश 15 सितंबर तक भी इन्होंने रोना है, इन्होंने 15 सितंबर के बाद भी रोना है, सो आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट ऑफ मी मेकिंग अ कमेंट इवन। चलिए जी, 16 सितंबर को आमना शेख साहिबा को और शौकत बसरा साहब को प्लीज शो में बुला लीजिए उस्मान साहब। और इसके साथ ही आज के लिए इतना बहुत है, बहुत ही हो गया मेरे ख्याल से। फीडबैक का इंतजार रहेगा, कल मिलते हैं आप।